ओम साई राम मित्रों, मैं पंडित राजेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 11th हाउस के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। अब 11th हाउस है क्या? ये गेन्स का हाउस है, प्रॉफिट्स का हाउस है, रिटर्न्स का हाउस है, इनकम का हाउस है। मैंने आपको बताया था कि सेकंड हाउस से हम बैंक बैलेंस देखते हैं, इनकम देखते हैं। बैंक बैलेंस मतलब कि सेकंड हाउस आपको ये बता सकता है कि आपके पास कितनी जमा पूंजी होगी, आप कितना अमाउंट ऑफ पैसे को, वेल्थ को कितना आप जमा कर पाएंगे, बैंक बैलेंस कितना होगा। लेकिन जो 11th हाउस होता है वो ये बताता है कि आप लाइफ में कितना अर्न करेंगे, कितना अमाउंट, कितना क्वांटम ऑफ मनी आप लाइफ में अर्न करेंगे। लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, जैसे कितना आप क्वांटम ऑफ मनी आप इस लाइफ में अर्न करेंगे। जमा करना सेकंड हाउस है, कितना आप जमा कर पाएंगे दैट इज़ सेकेंडरी थिंग। लेकिन आपकी अर्निंग किस लेवल पे जाएगी वो आपको 11th हाउस बताता है। ये मेटेरियलिस्टिक हाउस है। मेटीरियलिस्टिक हाउस मीन्स आपके नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, कंफर्ट, जितने भी लाइफ के चाहिए, जो भी सुख सुविधाएं चाहिए, इस हाउस से हमें काफ़ी अच्छे से मिलती हैं अगर ये हाउस स्ट्रॉन्ग है। इस हाउस को हम अगर कोई बिज़नेस के लिए पूछता है तो हम इस हाउस को भी कंसिडर करते हैं, जबकि 7th हाउस बिज़नेस का है। लेकिन ये हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी हाउस से हमें पता लगेगा उसकी अर्निंग, वो बिज़नेस में अर्न कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, पैसा कमा पाएगा, कितना रुक जाएगा। सक्सेस इन द अंडरटेकिंग्स, उसने अगर कोई एफर्ट्स लगाए हैं, किसी काम के पीछे पड़ा है, ये स्टार्ट किया है, कुछ नया वर्क किया है, तो वो फ्रक्टिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स, गुड रिटर्न्स आएंगी नहीं आएंगी, प्रॉफिट्स होंगे नहीं होंगे, यही हाउस से पता लगता है। बेसिकली इनकम से रिलेटेड, आपके गेन से रिलेटेड, गेन ऑफ मनी बेसिकली। और अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में भी आपको पद प्राप्त होना, गेन होना, बिजनेस में तो बिजनेस में गेन होना, तो यही हाउस बताता है। अब गेन किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी को बिजनेस से हो रहा है, किसी को जॉब में गेन हो गया। गेन जैसे स्पेकुलेशन में कोई लगा हुआ है, उसको इस हाउस से देखते हैं कि वो 5वां घर स्पेकुलेशन का तो है, लेकिन 11th हाउस गेन का है, तो 5th हाउस, 11th हाउस, सेकंड हाउस, इनको मिला के हम देखते हैं कि आपको स्पेकुलेशन में फ़ायदा होगा नहीं होगा। आपने लॉटरी में पैसे लगाया, आपको फ़ायदा होगा नहीं होगा। शेयर्स में लगाया, फ़ायदा होगा नहीं होगा। बिजनेस गेंस, जॉब गेंस, ग्रोथ हाउस है, इसको उपचय स्थान भी बोलते हैं। 3rd हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस को हम बोलते हैं उपचय स्थान, मीन्स हाउस ऑफ ग्रोथ। तो इन हाउसेस में अगर ग्रह बैठे होते हैं अच्छे, स्ट्रॉन्ग, तो वो हमें ग्रोथ और एफर्ट्स कराने में हमारे को हेल्प करते हैं। 11th हाउस में ज़्यादा प्लैनेट बैठेंगे तो हम एफर्ट्स बहुत करेंगे, लेकिन अगर 11th हाउस में बहुत मेलिफिक पापी ग्रह बैठेंगे तो हम पैसा गलत तरीके से भी अर्न कर सकते हैं। और अगर हमारे शुभ ग्रह होंगे तो हम बड़े ही शुभ तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से पैसे को अर्न करेंगे। अब ये हाउस और क्या बताता है? ये हाउस आपके पैटर्नल साइड, अंकल, चाचा जिसे हम बोलते हैं, छोटे भाई बहन, फादर के यंगर ब्रदर सिस्टर्स को बताता है। और अगर ये, इससे हम फोर्थ इशू भी देखते हैं, चाइल्ड को भी देखते हैं, जबकि आजकल तो 4th बच्चा होना तो कभी सोच भी नहीं सकता आदमी। लेकिन अगर पहले ज़माने के हिसाब से देखें तो 4था बच्चा, 4th संतान अगर हमने अपनी देखनी है तो इस हाउस से देखते थे। ये हाउस वाइफ का स्टमक है, पेट। अगर वाइफ को कोई रोग है पेट का, या उनके पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो इस हाउस से देखेंगे। ये हाउस रिकवरी फ्रॉम इलनेस है। अगर आपको कोई बहुत ही बीमारियों से घिरे हुए हैं, बहुत बीमारियां चल रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, अगर आपने रिकवरी होना है तो हम इस हाउस से देखेंगे कि इस हाउस में क्या है कि रिकवरी होगी नहीं होगी। ये हाउस आपके बच्चों का, चाहे बेटा हो बेटी है, उसका स्पाउस का हाउस है। अगर बेटी है तो उनका हस्बैंड है, अगर आपका बेटा है तो उनका वाइफ का हाउस है 11th। ये हाउस लॉन्गेविटी ऑफ मदर को रिप्रेजेंट करता है। माँ की आयु होगी, कम होगी, कितनी होगी, या उनको बीमारियाँ किस तरह की आएंगी, हेल्थ इश्यूज कैसे होंगे, ये उसको बताता है। ये आपके
एल्डर कोबॉर्न्स का हाउस है, आपके बड़े भाई बहन का, आपके जिनकी कुंडली है उनके बड़े भाई बहन को देखना है तो हम इस हाउस से देखते हैं कि बड़े भाई बहन के साथ कैसा संबंध है, अच्छा है या बड़े भाई बहन हैं या नहीं हैं, होंगे तो कैसे रिलेशन होंगे, हेल्प एक दूसरे की करेंगे नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये हाउस बड़े भाई बहन को भी बताता है। अब ये हाउस फ्रेंड्स का भी है, कोलीग्स का भी है और आपकी ग्रैंड मदर का भी है। अगर आपको अपनी ग्रैंड मदर का हेल्थ को देखना है, ग्रैंड मदर के बारे में देखना है तो इस हाउस से देखेंगे। अब बीमारियों में ये क्या बताता है, ये हाउस आपका लेफ्ट ईयर को दिखाता है, ईयर की प्रॉब्लम है लेफ्ट ईयर की तो इस हाउस से देखेंगे। यह हाउस आपके लेग्स को शो करता है, लेग्स मतलब नी से लेकर एंकल तक के बीच का जो पार्ट है वो हाउस को, उस हाउस में कोई भी रोग होगा तो ये हाउस से हम देखेंगे कि इनको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है। तो आशा करता हूँ मित्रों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। ओम साईं राम।